दोस्तों, जो हम लोग तेल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल या मूंगफली का तेल या इस तरीके के और करडी का ऑयल और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ों को बीजने का टाइम आ चुका है। इस समय जो है ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो खेती है, ये खेती इस समय बिल्कुल टाइम के ऊपर खेती हुई हुई खेती है। ये 15 नवंबर के आसपास जो है इसका जो बुझाई हुई थी और अब ये खेत जो है इसमें इस समय बिल्कुल भी हम लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल छोटी-छोटी सी जो सरसों है वो उग चुकी है और इसके पकने का टाइम जो है वो अप्रैल का जो दूसरा हफ्ता होगा उसमें ये पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। जो किसान है इसने जिसने ये बीजी है, जो भूमिहीन किसान है वो किसी ये उसने बीज रखी है। जो आमतौर पे गाँव में जो पट्टे में ज़मीन मिलती है, कुछ एक ज़मीन ऐसे छोड़ दी जाती है, यहाँ पे कोई भी पट्टा लेना नहीं चाहता है, तो उन जगहों पर जो भूमिहीन किसान होते हैं वो अपनी खेती करते हैं। तो उसने देखो कितना अच्छा उपराला करा है कि उसने इसके बीच में जो है सरसों डाल दी है और इस सरसों की वजह से जो है जो देश के जो तेल की जो खपत हम लोग करते हैं उसमें ये लोग उसको अपने आप जनरेट करने में ये सहायक होगा। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका कोई खेत या आपका कोई ऐसा हिस्सा पूरे देश में कहीं पर भी है तो आप इस समय भी जो है सरसों को बीज सकते हैं, जिससे कि जो देश है वो निर्भर हो जाए तेल के लिए। आमतौर पे हमें जो तेल खाद्य तेल के लिए जो है वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। पामोलिन ऑयल या इस तरीके के और जो ऑयल्स हैं उसके लिए हमें इंडोनेशिया और बहुत सारे देश हैं जिनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सो जब तक हम लोग ये इस तरीके की चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, ये दूसरा खेत है। इस दूसरे खेत के अंदर जो किसान है उसकी जो ये वाली जो फसल है ये नवंबर के पहले हफ्ते में बीजी गई है और इस समय जो है इसकी जो ग्रोथ है ठीक हो चुकी है और सरसों की खेती में को ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम लोग बिना पानी के भी कर सकते हैं और बस थोड़ा सा टाइमिंग को ध्यान में रखना होगा कि हम किस टाइमिंग के ऊपर बीज रहे हैं। आम तौर पे जो किसान है वो हाइब्रिड बीज यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये सजेस्ट करा जाता है कि आपके जगह जगह पे जो है ज़्यादा नमी होगी तभी ये बीज उग पाएगा। तो आपको इस सारी चीज़ों को समझना होगा कि ये सारा मिथ क्या है, ये सारी चीज़ें हैं क्या है, उसके अकॉर्डिंगली खेती जो है वो होती है। सो सोच समझ के खेती करें, अपने खुद के बीज भी आप जनरेट करना सीखें। इससे क्या होगा कि जो वैरायटी है वो बड़ी रहेगी। और ये देखिए, ये जो सरसों हम इस समय क्या देख रहे हैं, ये भी एक भूमिहीन किसान ने ही बीज रखी है और इसकी जो ये है जो ये अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इस किसान ने ये वाले हिस्से में अपनी सरसों बीजी थी और इस किसान को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से ये खेती होती है, इसलिए ये काफ़ी सालों से ये यहाँ पे ये चीज़ें उगा रहा है और ये समझता है कि मैं सिर्फ अगर इसकी खुदाई कर दूँ, इसमें इसकी आसपास की जड़ों को नरम कर दूंगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी और मेरी खेती ठीक हो जाएगी। और खाद का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो वो खादों का इस्तेमाल ना करके हल्की सी खाद जो है इसमें देनी पड़ती है। अगर हम वो नहीं देंगे तो हम लोग सही तरीके से सही तरीके से उपज नहीं ले पाएंगे और जितना कुछ हमने इन्वेस्ट करा है उसकी हमें लागत भी वापस मिलनी मुश्किल हो जाएगी। सो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप भी सहयोग करें। जहाँ पे भी खाली ज़मीन है वहाँ पे आप लोग सरसों बीजे, करडी बीजे, मूंगफली बीजे, जिससे कि देश की ज़रूरतों को, खाद्य तेल की ज़रूरतों को पूरा कर सके। आपका ऑनलाइन दोस्त दिग्दर्शन।